नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हमारे पास आए हैं भगत सिंह जी हैं, फज्जूपुर खादर से आए हैं। क्या है मामला और क्यों ये आज हमारे पास आए हैं अपनी बात रखने के लिए, जानेंगे पूरा मामला क्या है। भगत सिंह जी, क्या है मामला, क्या हुआ है? मामला जी हमारे जो गांव है जी वो पंचायती में है। ठीक है। टोटल गांव पंचायती में ही है जी। अपनी जमीन किसी पे नहीं है कि भाई अपनी जमीन किसी पर हो। हमारा भाई भी सरपंची पे खड़ा हुआ था मेरे से छोटा, और कमल भी सरपंची पे खड़ा हुआ था। उसमें हमारा भाई हार गया जी और कमल जीत गया। और वो इन्होंने पार्टी कंपटीशन एक दूसरे के उसमें रिंजसबाजी में तोड़ फोड़ होनी थी जी 29 मुश्किल की, और तोड़ फोड़ करवा दी इन्होंने हमारी। अच्छा। हमारी तोड़ फोड़ हुई जी। उसके बाद जी इन्होंने जो इनको जो डीसी साहब ने ऑर्डर किए हैं या जो इन्होंने भी किए हैं, उन्होंने किया जो पंचायती जमीन पे वो रह ही नहीं सकता है, नहीं रह सकता है, या जिस पे कोई पद हो तो वो पद नहीं रह सकता है। तो सरपंच खुद जमीन पंचायती में बना हुआ है, उसने पक्के पक्का मकान बनाए हुए हैं, पंचायती जमीन पे ही पक्के मकान? पंचायती जमीन पर बनाए हुए हैं, टावर लगाया हुआ है, उसके भाइयों का पूरा कब्जा, दुकानें खोल रखी हैं, वो किराए पर उठा रखी है, वो भी पंचायती जमीन है। कमर्शियली यूज किया जा रहा है पंचायती? हाँ जी, पंचायती को कमर्शियल यूज कर रहे हैं वो। और वो दुकानें बनाकर किराए पे दे रखी हैं, किसी में टावर लगवा दिया, किसी जगह में ट्यूबवेल लगवा दिया, किसी जगह में सबमर्सिबल लगवा दिया जी। मोटरसाइकिल की दुकानें हैं जी, परचूने की दुकानें हैं जी। अपना कब्जा करके जो सरपंच मौजूदा कमल सिंह है जी, उसने अपना पूरा कब्जा करके पक्की पुख्ता दुकान बनाई हुई है जी। ये कब से शुरुआत करी कब्जा करने की? ये कब्जा तो शुरू से ही है जी कब्जा, लेकिन उन्होंने तो अब किया, जब इन्होंने ऑर्डर कर रखे हैं तो ये रे जी, ये कागज मेरे पास हैं, ये लोग। कंप्लेंट वगैरह आपने करी? हमने कंप्लेंट कर रखी है जी एसडीएम साहब के यहाँ फरीदाबाद चल रहा है जी हमारा। हमें तो तारीख मिलती है जी, हमें कुछ नहीं मिलता। जब ये सबूत हैं और इस पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, गिरदावल साहब, वीडियो साहब, सरपंच, इनके सबके साइन और स्टैंप हैं जी। और इसमें कमल सरपंच का नाम आ रहा। जब कमल सरपंच ने जमीन घेर रखी है जी और उसका पंचायती जमीन पे कब्जा है जी। ग्राम पंचायत फज्जूपुर खादर की 50 करोड़ रुपए की, फरीदाबाद आप देख सकते हैं, जो ये कंप्लेंट करी है उसमें जो जमीन की कीमत बताई जा रही है 50 करोड़ रुपए लगभग बताई जा रही है। पंचायती जमीन से अवैध कब्जा हटाने के बारे में भगत सिंह जी ने माननीय लोकायुक्त हरियाणा चंडीगढ़ को ये कंप्लेंट करी है जी। फरीदाबाद भी है, ये मेरे भतीजे ने की है जी, नरेंद्र सिंह ने, चंडीगढ़ जो की है। मैंने फरीदाबाद एसडीएम साहब की है जी, मैंने कमल के लिए करी है। तो इसमें बीडीओ साहब भी हैं जी, एसडीएम साहब भी हैं जी, बल्लभगढ़ एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं जी, गिरदावल है जी, सारा कुछ है जी। जब मेरे पास पूरा सबूत है, जो लोकायुक्त इसे मान रही है, तो सरपंच को सस्पेंड, कमल सरपंच को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा जी? मेरे पास नक्शा है जी। कब करी थी आपने कंप्लेंट? मेरी कंप्लेंट को आज 5-6 महीने हो गए जी। एसडीएम साहब फरीदाबाद के पास केस चल रहा जी। मैं आता हूँ तो मुझे तारीख दे देते हैं जी। कभी पैमाइश करवाने के लिए नोटिस दे देते हैं जी, पैमाइश कराओ। जब ये पैमाइश झूठी है जी, जब एसडीएम साहब ने ये करी हुई है, डीसी साहब की पैमाइश है जी। ये नक्शा मेरे पास पूरा बड़ा नक्शा जी, ये देखो। इसमें 354 वर्ग गज सरपंच ने घेर रखी है जी। उसमें भी 354 वर्ग गज है, जो वो वहां से लोकायुक्त से मैं लेके आया हूँ, जो लोकायुक्त में केस चल रहा जी, वो भी 354 वर्ग गज है जी। जब ये रहा जी कमल सनॉफ श्यामलाल ये रहा जी। तो कमल को क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे जी? सौपरा के ताराचंद सरपंच ने 1 इंच घेर रखी है जी, इसने तो 10 इंच घेर रखी है, वो 1 इंच पे सस्पेंड कर दिया जी। और ये 10 इंच पे भी सस्पेंड नहीं हो रहा है। 354 वर्ग गज ये रहा जी, लोकायुक्त चंडीगढ़ है, ये रहा जी कमल सनॉफ श्यामलाल, इसी में ये रहा जी। तो बताइए जी ये क्या हो रहा? हमारे संग तो नाजायज हो रहे। सस्पेंड कमल सरपंच को, सरपंच को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा जी? अभी फिलहाल अभी क्या चल रहा है मामले में? अभी चल रहा जी, मैं जब भी आता हूँ मुझे तारीख दी जाती है जी। अब तक मुझे, जब मैं आता हूँ जी, मुझे तारीख ही दी जाती है, सरपंच तारीखों पे भी नहीं आता जी। तो इसमें वो लिस्ट भी है आपके पास? हाँ, जो अवैध कब्जे वाली है? हाँ जी, लिस्ट भी है जी, रिपोर्ट पूरी है जी, अवैध कब्जे वाली रिपोर्ट भी है, लिस्ट भी है जी पूरी। ये रही जी जो अवैध कब्जा किया हुआ जी, उस पर चंडीगढ़ से जो भी साइन हुए, जो चंडीगढ़ मेरे भतीजे लगा रखे, उसके रिस्के सब रही। हर नक्शा की रिपोर्ट जी, हर कागज झूठा नहीं है जी। फिर ये अफसर झूठे होने चाहिए जी। जब इस पर कार्रवाई नहीं हो तो अफसर झूठे हैं जी, जो दोबारा पैमाइश के लिए करवा रहे हैं जी मुझसे। ये एक भाई पैमाइश कराएंगे हम, तो ये अफसर झूठे हैं जी, फिर ये अफसर नहीं है, जबकि वो अफसर अभी नौकरी पे मौजूद हैं जी। अच्छा। वो हैं यहाँ जिन्होंने ये पास किया है। हाँ भाई, हाँ जी, ये सरपंच पंचायती में है, वो अफसर अभी भी अपनी ड्यूटी पे हैं। एक आध का ट्रांसफर हुआ नहीं कह सकता हूँ जी मैं, लेकिन बाकी तो सब हैं जी।
वीडियो भी है जी। कार्रवाई तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं थी। मैं आता हूँ कोर्ट में तो मैं एसडीएम साहब के यहाँ आता हूँ जो उधर मुझे तारीख दे देते हैं, भाई तेरी आपकी तारीख लग गई है और इस तारीख पर आ जाना। सरपंच आता ही नहीं है जी। और आप ये देख सकते हैं अवैध कब्जों वालों की हाँ जी, लिस्ट अवैध है। कब्जे में ये राजी कमल आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, पूरी लिस्ट है चंडीगढ़ से जी, ये राजी कमल। चंडीगढ़ से जो लिस्ट निकाली गई जब है। सरपंच ने अवैध कब्जा कर रखा तो सरपंच को हटाओ ना जी, सरपंच को सस्पेंड किया जाए, उसे डिसमिस किया जाए। मुझे तारीख क्यों दी जानी, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को जी। मेरे साथ तो ऐसा नाजायज नहीं होना चाहिए जी। जब हैं सबूत है मेरे पास, पक्के सबूत हैं, सारे अफसरों की स्टैंप है, साइन है, तो ये अफसर झूठे हैं जी। फिर अगर कमल पंचायती में नहीं है तो फिर अफसर झूठे हैं जी। कमल सरपंच को सस्पेंड होना चाहिए जी, उसको सस्पेंड कीजिए, मेरे पास सारे सबूत हैं। और ये एक सरपंच की पैमाइश नहीं है जी, पहले सरपंच की भी पैमाइश मेरे पास है। इसने कमल की करवाई हुई पैमाइश है जी। 29 कंप्लेंट है, बाकी अभी मामला जो है वो कहाँ है, कोर्ट में? एसडीएम साहब के फरीदाबाद है जी, कोर्ट में जी। हाँ जी, एसडीएम साहब के पास है जी। ये जब इसमें कमल 29/9/2023 में हुई है जी नई पैमाइश, वो पुरानी पैमाइश है जी। पुरानी पैमाइश तरफ से 354 वर्ग गज में सरपंच आ रहा जी कमल, तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा जी? मुझे क्यों गुमराह किया जा रहा जी? क्यों मुझे तारीख देते हैं, क्यों मुझे बता देते हैं जब आना तब आना? मुझे रोज बुलाते हैं जी, रोज तारीख दे देते हैं, उसके साथ कोई एक्शन नहीं। वो तारीखों पे भी नहीं आता जी कमल। अच्छा, अभी तक एक भी तारीख पर नहीं आया जी, दो चारों पे आया, मुझे 10-12 तारीख मिल चुके हैं जी, 9-10 तारीख उन पे 2-4 पे आया, उसके बाद नहीं आ रहा जी। मैं सुबह से शाम तक बैठ के जाता हूँ जी, लेकिन सरपंच नहीं आता जी। तो जब सरपंच चोर है तो उसे चोर के उसे हटा दिया जाए जी, वो हटना चाहिए। जब वो आ ही नहीं रहा तारीख, अब चोर तो नहीं आ रहा जी। और वो इसमें दे रहा, लोकायुक्त में भी लिख के दे रहा जी, वो नक्शा है। एसडीएम साहब ने, डीसी साहब ने तोड़ने के भी ऑर्डर दिए, वो टूटना चाहिए और तोड़ दिया जी मेरा। तो सरपंच को क्यों नहीं तोड़ रहे जी? तोड़ना किसी और का था और टूट गया आपका। तोड़ना था तो 29 मुश्किल तोड़ दिया मेरा, तो फिर सरपंच का भी तोड़ा जाए जी। सरपंच को सरपंच पद से हटाया जाए और उसका मकान तोड़ा जाए। फरीदाबाद आप देख सकते हैं अवैध कब्जे की पूरा मामला हमारे सामने भगत सिंह जी ने रखा है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में है और दूसरे पक्ष की अभी कोई हमारे सामने हमने कोई बात नहीं सुनी है। दूसरे पक्ष अगर कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल भगत सिंह जी कोर्ट में मामला है और भगत सिंह जी इस अवैध कब्जे के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, इस मामले में इन्हें न्याय मिलेगा और कानून सही फैसला करेगा। मैं अगर झूठा हूँ तो मैं डर नहीं रहा हूँ जी। अगर मैं झूठा हूँ, ये कागज झूठे हैं तो मैं झूठा हूँ जी। अगर ये कागज झूठे नहीं है तो मैं झूठा नहीं हूँ। और मैं झूठा हूँ तो मुझे सजा दी जाए या फिर सरपंच को सस्पेंड किया जाए। सरपंच तो हटना चाहिए जी। सरपंच किस बिना पे, जब डीसी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, गिरदावल साहब, पटवारी, जब सबकी रिपोर्ट जेन्युइन है जी और वो चंडीगढ़ ने भी फेल नहीं की है, फिर यहाँ क्यों रोका जा रहा जी? क्यों तारीख मुझे दी जा रही है? सरपंच को क्यों नहीं सस्पेंड किया जा रहा? सरपंच को क्यों रखा है जो पंचायती जमीन में? जब ये डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई अगर सरपंच का, ये अफसर बोल रहे हैं अगर किसी का पंचायती जमीन पे है और किसी के पास कोई पद है तो वो सस्पेंड होगा। ताराचंद को कर दिया सस्पेंड, तो ये फिर कमल को क्यों बैठा रखा जी? मुझे गुमराह कर रहे हैं जी। तारीख दे देते हैं, आ जाना भाई, इस तारीख को आ जाना। मुझे गुमराह कर रहे हैं जी। अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा होता तो मैं भी कर सकता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून ही तो नहीं कर रहा जी। कानून अगर होता तो इतनी तारीखें नहीं मिलती जी। कानून ही तो गुमराह कर रहा है जी। मैं रोज आ रहा हूँ, कानून ही तो मुझे गुमराह कर रहा है। कानून, जब मैं सबूत दे रहा हूँ, दोबारा पैमाइश करवाने की जरूरत क्या? फिर ये पैमाइश झूठी है। जो पैमाइश मेरे पास है, नक्शा है, ये रिपोर्ट है, ये अफसर झूठे हैं जी। फिर फरीदाबाद आपने पूरा मामला देखा, अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं भगत सिंह जी और फिलहाल मामला कोर्ट में है और उम्मीद करी जा रही है कि इस मामले में न्याय मिलेगा और न्यायालय की ओर से जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जोड़ेंगे आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।